हम मोटर को डायरेक्ट सप्लाई देकर स्टार्ट कर सकते हैं और इससे मोटर चल भी जाती है। तो फिर इंडस्ट्री में हर जगह डीओएल स्टार्टर को क्यों यूज किया जाता है? क्या ये सिर्फ करंट को कम करने के लिए यूज होता है? और आज की इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हम मोटर के अंदर हमेशा डीओएल स्टार्टर को ही यूज करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा मिथ क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जो डीओएल स्टार्टर हमारा होता है वो मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए यूज में किया जाता है, क्योंकि ये चीज हम सबने सुनी है कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तब उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी जो रेटेड करंट होता है मोटर का उससे भी ज्यादा करंट मोटर को स्टार्ट होने पर हो जाता है। और ये बात एकदम सही भी है, लेकिन जो डीओएल स्टार्टर होता है इसका मेन काम करंट को कम करना नहीं होता है। सोचिए अगर करंट को कम करने के लिए ही इसका यूज किया जाता तो इसका नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही क्यों रखा? डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब होता है मोटर को डायरेक्ट सप्लाई दी जाए, मतलब करंट को कम करने के लिए तो ये स्टार्टर बना ही नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मोटर डायरेक्ट स्टार्ट हो सकती है और डीओएल स्टार्टर का काम करंट को कम करना भी नहीं है, तो फिर हम डीओएल स्टार्टर को क्यों लगाते हैं? अब मान लीजिए आपकी एक 3 फेज मोटर चल रही है और उसके अंदर से अचानक से एक फेज गायब हो जाए, यानी एक फेज ही चला जाए। मोटर शायद उस सिचुएशन में चलती रहेगी, लेकिन मोटर अंदर से ओवरहीटिंग होना शुरू हो जाएगी और इसकी वाइंडिंग भी जल सकती है। यहीं पर हमारे डीओएल स्टार्टर के साथ जो ओवरलोड रिले लगती है वो काम करती है, यानी वो ही मोटर को ऐसे सिचुएशन में जलने से बचाती है। और ऐसी ही सिचुएशन में हमारा जो डीओएल स्टार्टर है वो ट्रिप हो जाता है और मोटर को जलने से बचाता है। लेकिन ये सिर्फ एक फायदा नहीं है। अब मान लीजिए आपकी मोटर जो है वो 50 मीटर दूर लगी है पैनल से और आपको उसे कंट्रोल करना है, या फिर मोटर ऐसी जगह लगी है जहां पर आपको टंकी को खाली करना है और वापस से उस टंकी को फिल भी करना है। अगर ऐसे में डायरेक्ट वायरिंग होगी तो ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन डीओएल स्टार्टर के साथ आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। और यही वजह है कि फैक्ट्रीज में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में डीओएल स्टार्टर जो होता है वो इतना ज्यादा यूज किया जाता है। यानी मोटर को सेफ्टी और इंटेलिजेंटली अगर कंट्रोल करना हो तो वहां पर हम डीओएल स्टार्टर को लगाते हैं। अब डीओएल स्टार्टर मोटर को ओवरलोड से तो प्रोटेक्ट करता ही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ एमसीबी या फिर कोई एमसीसी भी लगाई जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन कोई सर्किट ब्रेकर देता है और मोटर ओवरलोड से प्रोटेक्शन डीओएल स्टार्टर के अंदर लगी रिले देती है। रिले और डीओएल स्टार्टर दोनों साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर आपसे अगली बार कोई पूछे कि मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं और उसके अंदर डीओएल स्टार्टर क्यों लगाते हैं, तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि डीओएल स्टार्टर मोटर के करंट को कम करने के लिए नहीं बल्कि मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मोटर को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम डीओएल स्टार्टर को क्यों यूज करते हैं। अगर इसी प्रकार की और वीडियोस देखनी है तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूं आपको इसी प्रकार की और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।